पाठ 6। कैप्टन लक्ष्मी सहगल। लेख। लक्ष्मी सहगल देशभक्ति, बहादुरी और समर्पण की एक जीती जागती मिसाल थीं। वे आजाद हिंद फौज की पहली महिला कैप्टन बनी। मजबूत इरादों के साथ उन्होंने फिरंगियों से डटकर लोहा लिया। जिस उम्र में महिलाएं कलाइयों में चूड़ी पहनकर सजती संवरती हैं, उस उम्र में इनकी कलाइयों ने 303 बोर की राइफल थाम ली थी। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत इस वीरांगना का जन्म 24 अक्टूबर 1914 को मद्रास, वर्तमान चेन्नई के एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता एस स्वामीनाथन मद्रास हाईकोर्ट में जाने माने वकील थे। वकील होने के बावजूद वे बेहद धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। निर्बल और दलितों के लिए उनके मन में गहरी संवेदना थी। वे अस्पृश्यता के कट्टर विरोधी थे। उनके घर में सारे नौकर, यहां तक कि रसोइये भी दलित बिरादरी के थे। उनकी माता अम्मू कुट्टी एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थी। इस प्रकार सहृदयता और जनसेवा का गुण लक्ष्मी को बचपन से घुट्टी में मिला था। घर में अनुकूल वातावरण होने के कारण ही इनका रुझान शुरू से ही सामाजिक कार्यों की तरफ रहा। बालिका लक्ष्मी की प्रारंभिक शिक्षा मद्रास में ही हुई। इनके माता पिता का सपना था कि उनकी बेटी डॉक्टर बने। सन 1938 में मद्रास मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री प्राप्त कर इन्होंने अपने माता पिता के सपने को साकार किया। इन्होंने अपने चिकित्सीय ज्ञान का उपयोग गरीबों, वंचितों की आजीवन सेवा में बिताने का व्रत लिया। सन 1940 में इन्हें सिंगापुर के प्रवासी भारतीय मजदूरों की दुर्दशा के बारे में पता चला। कई कारणों से उनकी स्थिति दयनीय हो गई थी। सेवामयी लक्ष्मी सिंगापुर पहुंच गईं। वहां उन्होंने न केवल उन मजदूरों की सेवा की, अपितु शोषण और दमन के विरुद्ध अपनी आवाज भी बुलंद की। जन सेवा के साथ साथ राष्ट्र सेवा का अंकुर भी उनके मन में पनप गया। उनके मन में अपने देश को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद करवाने का जज्बा जागा। वे इंडिया इंडिपेंडेंस लीग में सक्रिय हो गईं। जुलाई 1943 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख योद्धा नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए। उस समय नेताजी भारतीय युवा दिलों पर राज करते थे और उनकी छवि सच्चे जननायक की थी। वे आजाद हिंद फौज की स्थापना की घोषणा कर चुके थे। इस संगठन में उन सैनिकों को भर्ती किया गया जो ब्रिटेन की ओर से लड़ते हुए जर्मन या जापानी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए थे। इसी प्रकार के कई कैदी सैनिक सिंगापुर में भी थे। इन्हीं कैदियों की सेवा में लक्ष्मी जुटी हुई थीं। सुभाष बाबू ने वहां आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट की स्थापना की। इस रेजिमेंट का नाम रखा गया रानी झांसी रेजिमेंट। यह रेजिमेंट एशिया में अपने प्रकार की पहली रेजिमेंट थी। इस रेजिमेंट में प्रवेश कर लक्ष्मी ने स्वयं को स्वतंत्रता संग्राम की सीधी लड़ाई से जोड़ लिया। मार्च पास्ट के दौरान जब सुभाष बाबू ने लक्ष्मी को 303 बोर की राइफल के साथ देखा तो वे हतप्रभ रह गए। उन्होंने लक्ष्मी को कैप्टन की उपाधि से अलंकृत किया। लक्ष्मी अब कैप्टन लक्ष्मी बन गई। आजाद हिंद फौज में कर्नल ढिल्लन और कर्नल शाहनवाज के साथ लक्ष्मी की तिकड़ी खूब मशहूर हुई। नेताजी ने भारत से बाहर आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। उस सरकार में लक्ष्मी महिला मामलों की मंत्री थीं। भारत की आजादी से पहले अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें बर्मा, वर्तमान म्यांमार की जेल में रखा गया। तब पूरे भारत में उनकी चर्चा हुई। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद लक्ष्मी दिल्ली पहुंची। यहां उन्होंने प्रमुख नेताओं के साथ साथ लॉर्ड माउंटबेटन से भी मुलाकात की। 1947 में ही इन्होंने PK सहगल से शादी की और इनका नाम कैप्टन लक्ष्मी सहगल हो गया। प्रेम कुमार सहगल आजाद हिंद फौज में कर्नल थे। विवाहोपरांत कैप्टन लक्ष्मी सहगल कानपुर आ गईं। यहां उन्होंने चिकित्सा कर्म के माध्यम से जन सेवा का मिशन जारी रखा। एक साधारण से नर्सिंग होम में उन्होंने निःशुल्क इलाज की सेवा प्रदान की। विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की भी उन्होंने बहुत सेवा की। सन 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान अपने चिकित्सा कौशल का पूरा सदुपयोग किया और घायल सैनिकों की खूब सेवा की।
इसी वर्ष वे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गईं तथा राज्यसभा के लिए चुनी गईं। 1998 में उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। सन 2002 में उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विरुद्ध राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा, जिसमें उनकी हार हुई। देश हित में अपना सब कुछ अर्पित कर देने वाली कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने 23 जुलाई 2012 को कानपुर में आखिरी सांस ली। वे मरणोपरांत अपना शरीर भी समाज के लिए दान कर गईं। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सहयोगी कैप्टन लक्ष्मी सहगल को शत शत नमन है।